मैं पुनः मंच पर हमारे जो भी सम्मानित का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मैं हार्दिक बधाई और अभिनंदन स्वागत करता हूं। और करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय हिंद। के विकास को नई गति प्रदान करता आज का ये ऐतिहासिक दिन, जब 7,200 करोड़ से अधिक की राशि की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच स्वयं विराजमान है। विकास की पताका को हमेशा हमेशा ऊंचा करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमारे बीच विराजमान हैं, ऐसे में स्वागत संबोधन श्री राजकुमार जी, जो कि यहाँ के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इसके साथ ही साथ एक महान चित्रकार भी हैं। इन्होंने पूरे चंपा बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ सभी केंद्रीय माननीय मंत्री गणों का, बिहार के माननीय मंत्री गणों का, माननीय सांसद गणों का, माननीय विधायक गणों का, माननीय महोदय। बिहार के विकास को एक नई गति प्रदान करने के लिए बहुत आभार। एक बार अभिवादन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बहुत आभार। आपने एक नई गति प्रदान की है। आपके ऊर्जावान नेतृत्व में अब ना झुकेगा भारत, अब ना रुकेगा भारत, अब ना थमेगा भारत, बल्कि अब तो आगे आगे और आगे बढ़ेगा भारत। बहुत आभार, कोटिशः वंदन, कोटिशः अभिनंदन। आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और बहुत आभार मंच पर विराजमान। ये बहुत कीमती सा अवसर है, बेमिसाल अवसर है, जब स्वयं देश के मुखिया हमारे बीच बता रहे हैं। सरस्वती कुमारी जी अगला आनंद
आमंत्रण अगली राहत के रूप में सरस्वती कुमारी जी। हर चीज पर आए मुस्कुराहट, हर मन को खुशहाल, इसी संकल्प के साथ योजना में आप तक श्रीमती लीलावती देवी जी अगली राहत की हमारी श्रीमती लीलावती देवी जी सेक्रेटरी से राहत को समाप्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री के तहत 12,000 लाभुक तैयार है गृह प्रवेश को, उनके घर बन चुके हैं। ये गृह प्रवेश करने वाली हमारी चाबी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा दिए जाए। तो इस बार सशक्त नारी सशक्त समाज, ये है माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और इसी सोच को धरातल पर उतार कर घर की देवी का बाहर आ रही है। अब महिलाएं अगली लाभुक होगी रोशनी फेडरेशन से रेखा देवी जी। आभार के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन इनकी मुस्कुराहट इनकी खुशियों को व्यक्त कर रही है। अगला आमंत्रण संगम श्री भारत माता की। सावन के इस पवित्र माह में हम बाबा सोमेश्वर नाथ के चरण में प्रणाम करत बानी। आप उनका से हम आशीर्वाद मांगतानी की संपूर्ण बिहार वासियों के जीवन में सुख शुभ होखे। ये धरती चंपारण की धरती, इस धरती ने इतिहास बनाया। आजादी के आंदोलन के समय इस धरती ने गांधी जी को नई दिशा दी। अब इसी धरती की प्रेरणा बिहार का नया भविष्य भी बनाएगी। आज यहां से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। मैं आप सभी को और सभी बिहार वासियों को इन विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ एक नौजवान पूरा राम मंदिर बना करके ले आया है। क्या भव्य काम किया है। मुझे लगता है वो मुझे भेंट करना चाहते हैं। मैं मेरे एसपीजी के लोगों को कहता हूं, आप उसमें नीचे अपना आता पता लिख देना भाई। मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको, ये आपने बनाया है। हाँ, मेरे एसपीजी के लोग आ जाएंगे, उनको दे देना। मेरी चिट्ठी जरूर मिलेगी आपको। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि सीता माता का जहां स्मरण नित्य होता है, वहां आप मुझे अयोध्या की भव्य मंदिर की कलाकृति दे रहे हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं नौजवान साथियों। 21वीं सदी में दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक समय जो ताकत केवल पश्चिमी देशों के पास होती थी, उसमें अब पूरब के देशों का दबदबा बढ़ रहा है, भागीदारी बढ़ रही है। पूरब के देश अब विकास की नई रफ्तार पकड़ रहे हैं। जैसे दुनिया में पूर्वी देश विकास की दौड़ में आगे जा रहे हैं, वैसे ही भारत में ये दौर
हमारे साथियों, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। एक सफर बिहार ने एनडीए के साथ चलकर पूरा किया। इसलिए बिहार का संकल्प अटल, बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल, एनडीए के साथ हर पल। साथियों, बीते वर्षों में जिस तरह बिहार में नक्सलवाद पर प्रहार हुआ है, उसका भी बहुत बड़ा लाभ बिहार के युवाओं को मिला। चंपारण, औरंगाबाद, गया जी, जमुई जैसे जिलों को वर्षों तक पीछे रखने वाला माओवाद आज अंतिम सांसें गिन रहा है। जिन इलाकों पर माओवाद का काला साया था, आज वहां के नौजवान बड़े सपने देख रहे हैं। हमारा संकल्प है कि हम भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करके रहेंगे। साथियों, ये नया भारत है। अब भारत मां भारती के दुश्मनों को सजा देने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। बिहार की इसी धरती से मैंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया और आज उसकी सफलता पूरी दुनिया देख रही है। मेरे बिहार के किसान भाई बहनों के रहने वाले साथियों, आज यहां रेल और सड़क से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। इन परियोजनाओं से बिहार के लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। देश के अलग अलग रूट पर अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। मोतिहारी बापू धाम से दिल्ली आनंद विहार तक भी अब सीधे अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। मोतिहारी रेलवे स्टेशन भी अब नए रूप में नई सुविधाओं के साथ तैयार हो रहा है। दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन का दोहरीकरण होने से यह रूट पर यात्रियों को बहुत सुविधा हो जाएगी। साथियों, चंपारण की धरती का जुड़ाव हमारी आस्था और संस्कृति से भी है। राम जानकी पथ मोतिहारी के 70 घाट, केसरिया, चकिया, मधुबन से होकर गुजरने वाला है। सीतामढ़ी से अयोध्या तक जो नई रेलवे लाइन तैयार हो रही है, उससे श्रद्धालु चंपारण से अयोध्या जाकर दर्शन कर सकेंगे। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा लाभ है बिहार में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। यहाँ रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी
गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं। लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। इन लोगों का अहंकार आज पूरा बिहार देख रहा है। हमें बिहार को इनकी बुरी नीयत से बचाकर रखना है। नितिन जी की टीम ने, बीजेपी की टीम ने और पूरे एनडीए ने इतने वर्षों तक यहां मेहनत की है। श्री चंद्रमोहन राय जी जैसे विभूतियों ने हमें मार्गदर्शन दिया। हमें मिलकर बिहार के विकास के इन प्रयासों को और गति दी। हमें मिलकर बिहार के सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ना है। हमें संकल्प लेना है, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। इसी के साथ मैं एक बार फिर आज की परियोजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं।